आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा एक ही शब्द या एक ही लाइन बार बार दोहराता रहता है? कभी कार्टून की लाइन, कभी वही बात जो आपने अभी-अभी कही, और तब आपके मन में सवाल आता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आज इसी बारे में शांति से बात करते हैं। नमस्ते, मैं रजनी। मैं रोज़ माता-पिता और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करती हूँ और सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो यही होता है, मैम, मेरा बच्चा बार बार वही बात क्यों दोहराता है? इसे हम एकोलेलिया कहते हैं। आज मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है और आप घर पर क्या कर सकते हैं। जब बच्चा बार बार रिपीट करता है तो माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी वो कार्टून की डायलॉग दोहराता है, कभी वही बात जो आपने 1 मिनट पहले कही, और कभी कोई पुरानी लाइन जो उसने बहुत पहले सुनी होती है। और फिर मन में डर आ जाता है, क्या मेरा बच्चा बस नकल कर रहा है? क्या उसे सच में कुछ समझ आ रहा है? क्या ये नॉर्मल है? ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। एकोलेलिया कोई बेकार आदत नहीं है। ये आपके बच्चे का कम्युनिकेशन का तरीका है। उनका दिमाग भाषा को ऐसे ही प्रोसेस करता है। आपके बच्चे के लिए शब्दों को दोहराना मतलब कुछ न समझना नहीं होता, बल्कि यही उनका सीखने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है और कई बार ज़रूरत बताने का भी तरीका होता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप अक्सर अपने बच्चे से कहती हैं, पानी चाहिए, तो जब बच्चे को पानी चाहिए होता है वो वही लाइन दोहरा देता है, पानी चाहिए। वो इसलिए नहीं दोहरा रहा कि उसे समझ नहीं है, वो इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि उसी सिचुएशन के लिए उसके दिमाग में वही वाक्य स्टोर है। कई बार एकोलेलिया बच्चे के लिए सेल्फ कंफर्ट भी होती है। जब बच्चा एंग्शियस होता है या बहुत ज़्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड होता है तो जानी पहचानी लाइनों को दोहराना उसे शांत करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम में से कुछ लोग घबराहट में कोई धुन गुनगुनाने लगते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, एकोलेलिया का मतलब है आपका बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पीछे जाने का नहीं, आगे बढ़ने का संकेत है। आपको बच्चे को रिपीट करने से रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उसकी मदद करनी है ताकि वो उन्हीं शब्दों को धीरे धीरे सही कम्युनिकेशन में बदल सके। मान लीजिए बच्चा कहता है पानी चाहिए, तो आप आराम से जवाब दीजिए, हाँ तुम्हें पानी चाहिए, ये लो पानी। धीरे धीरे बच्चा सही पैटर्न सुनता है और उसे पकड़ने लगता है। अगर बच्चा कोई कार्टून डायलॉग दोहरा रहा है तो उसकी फीलिंग समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो एक्साइटेड हो सकता है वो कुछ मांगना चाहता हो या बस खुश हो। आप जितना शांत रहकर जवाब देंगी उतना बच्चे के लिए मीनिंगफुल लैंग्वेज सीखना आसान होगा। छोटी छोटी लगातार मॉडलिंग बहुत बड़ा फ़र्क लाती है, भले शुरुआत में स्लो लगे। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो सिर्फ कार्टून लाइंस दोहराते थे और धीरे धीरे उन्हीं लाइनों से अपनी फीलिंग्स बताने लगे। जो बच्चे सब कुछ कॉपी करते थे वो भी समय के साथ अपने शब्द बनाना सीखते हैं। प्रोसेस धीमा हो सकता है लेकिन काम करता है और हर बच्चा अपनी गति से आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब आपका बच्चा कुछ रिपीट करे तो डरने के बजाय थोड़ा गहराई से सुनने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहा, वो आपसे कुछ कह रहा है जिस तरीके से वो अभी कर सकता है, और आपके सपोर्ट से वो धीरे धीरे नए तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हैं, भले कुछ दिन ऐसा ना लगे। अगर इस वीडियो से आपको अपने बच्चे को समझने में थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो कमेंट्स में बताइए आपका बच्चा किस तरह की एकोलेलिया दिखाता है। और अगर आपको ऐसे आसान एक्सप्लेनेशंस और चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।